उभे बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में बुद्धि युक्तो जहातीह, जहातीह का मतलब जहातीह मुक्त होता है, यह इस जीवन में उभे सुकृत दुष्कृते, दोनों से, उभे मतलब दोनों से, सुकृत दुष्कृत अच्छे तथा बुरे फल से मुक्त हो जाता है। तस्मात् योगाय युज्यस्व, अतः भक्ति के लिए युज्यस्व, युद्ध इस तरह लग जाओ। योगः कर्मसु कौशलम, ये समस्त कार्यों का कुशलता, यही कला है। आप में से कोई बता सकता है योगः कर्मसु कौशलम कौन सी कंपनी का टैग लाइन है या किसी का टैगलाइन है? कॉलेज का है, शायद किसी कॉलेज का है। योगः कर्मसु कौशलम, ये आईआईटी खड़गपुर, मुझे लगता है आईआईटी खड़गपुर का, इनके जो वो हैं, और इसके साथ साथ जो आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, उनका भी योगः कर्मसु कौशलम ये मोटो है। सीआरपीएफ जो है वो भी, उसका भी है शायद, ये है ना, ऐसा ही कुछ है। सुनील प्रभु, आप लोग के वहां पर क्या कुछ ऐसा होता है, कुछ सेना का कुछ ऐसा टैग लाइन है? हरे कृष्ण प्रभु जी, लोग दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। तो यहाँ से नहीं है, हमारे यहाँ प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी है प्रभु जी। अच्छा, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, जी, अच्छा अच्छा। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। तो ये आईआईटी, मेरे ख्याल से आईआईटी खड़गपुर का है ये। आईआईटी खड़गपुर का है, योगः कर्मसु कौशलम, इनके जो लोगो है उसमें लिखा हुआ है। योगः कर्मसु कौशलम, मैं आपको देखो दिखाता हूँ, आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, देखिए ये आईआईटी खड़गपुर जो है, they have written this, है ना, तो 1951 में इसका वो हुआ। तो ये जो श्लोक है इसमें क्या कह रहे हैं, भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में, एक मिनट, ये किसका म्यूट, लक्ष्मी माता जी आपका अनम्यूट हो रहा है बार बार, लक्ष्मी माता जी आपका बार बार अनम्यूट हो रहा है। बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कर्मों से अपने को मुक्त कर लेता है, अतः योग के लिए प्रयत्न करो क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। अच्छा, ये अच्छे और बुरे कर्म से मुक्त क्यों होना चाहिए हमको, कोई बता सकता है? मैं हाथ सबके नीचे कर रहा हूँ, हाँ अब आप हैंड रेज करके बता सकते हैं। नहीं, अच्छे कर्म से भी मुक्त होना है क्या? अच्छे कर्म से क्यों मुक्त होना है, कोई बता सकता है? यहाँ पे कह रहे हैं कि भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में अच्छे तथा बुरे कर्म से, कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है, अतः योग के लिए प्रयत्न करो क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। अच्छा, तो कौन बताएगा, देखते, मोनिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जिस तरीके से एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 3 तरह की बेड़ियां होती हैं, सोने की, चांदी की, लोहे की,
अगर हम सोने की बेड़ी में बंधे हैं तो भले ही वो सोने की है, पर बंधे हुए हैं उसमें, तो उसके लिए हमें उससे मुक्त होना पड़ेगा, तभी हम आगे का चीजों को कर पाएंगे। तो ऐसे ही कर्म होते हैं, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, जब तक वो त्यागेंगे नहीं तब तक हम आगे भगवान तक नहीं कांटेक्ट हो पाएगा हमारा। नहीं तो अच्छे कर्म भी ना करें भाई, किसी भूखे को खाना खिलाना है, किसी को कंबल बांटना है, कुआं खुदवाना है, सब अच्छे काम है, अच्छे काम ना करें। हाँ प्रभु जी, कर सकते हैं भगवान को सेंटर में रख के, कृष्ण भावना भावित होकर। हाँ, कृष्ण भावना भावित होकर के इन सब कर्मों को करना चाहिए। नहीं तो ये पुण्य भोगने के लिए हमको फिर यहाँ आना पड़ेगा, फिर से यहाँ पे उस पुण्य को भोगने के लिए आना पड़ेगा। तो यहाँ इसी भौतिक संसार में मतलब इस स्वर्ग में जन्म लेना पड़ेगा। चलो ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे और बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। तो ये भक्ति भक्ति बार बार बोल रहे, भक्ति मतलब क्या भाई? भक्ति में संलग्न, अरे भाई अपने घर का काम ना करे फिर भक्ति हमेशा करते रहे? भक्ति भजन का मतलब यही आरती करना, यही सब तो होता है। आरती करना, कीर्तन करना, अगर यही सब हम करेंगे तो फिर तो हमारा हो गया बंटाधार है भाई। जब यही पूजा पाठ ही करते रहेंगे तो कब नौकरी पे जाएंगे, कब ये सब करेंगे? तो यहाँ पे लेकिन कह रहे हैं कि भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे और बुरे कर्मों से सब अपने को मुक्त कर लेता है। तो फिर हम कैसे मुक्त करेंगे? अगर केवल भक्ति करेंगे तो राशन कैसे चलेगा? तो अपने को मुक्त कैसे करेंगे? कंचन वृंदा माता जी बताएंगे। कंचन वृंदा माता जी, अगर कोई व्यक्ति केवल सारे कर्म ही भक्ति ही करेगा तो भाई दुनिया कैसे चलेगी? सब लोग बस माला कर रहे हैं, कोई आरती कर रहा है, अभिषेक हो रहा है, फूलों की होली हो रही है, यही सब कर रहे हैं, कुछ और काम नहीं, तुलसी की पूजा करो, यही सब करो, भाई दुनिया कैसे चलेगी? बता सकते हैं आप? कोई बता सकता है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यही चीज तो प्रभुपाद आप ने भी ब्रेकफास्ट तो पूछा। नहीं कर रहे थे? ब्रेकफास्ट तो नहीं कर रहे थे? नहीं प्रभु जी। अच्छा अच्छा, ठीक है, बोलिए बोलिए। यही क्वेश्चन प्रभुपाद ने भी पूछा था, जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने उनको बोला था कि आप प्रचार करो, तो प्रभुपाद ने भी उनसे यही बोला था कि ये सब चीजें अगर सब करेंगे, तो उस टाइम प्रभुपाद जी अलग मूवमेंट में थे। तो एक्चुअली भक्ति जब हम ये करेंगे तो वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाएगा। तो अल्टीमेटली तो हमको यही चीज फॉलो करना है। लेकिन भक्ति कृष्ण कॉन्शियस में, कृष्ण भावनामृत में आने के बाद में वो बाहर से सब कुछ करता हुआ लगता है, बट ही विल नॉट गेट अटैच्ड टुवर्ड्स इट। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, तो जो कार्य करते हैं उसको भक्ति बना देना पड़ेगा। मतलब नौकरी जा रहे हैं तो उससे जो पारितोषिक मिलता है उसको भगवान की सेवा में लगाते हैं, सच में लगाते हैं, तब वो जो है भक्तिमय हो जाएगा कार्य। तो ये भक्त जो इस्कॉन के डिवोटीज, क्या मंदिर के ब्रह्मचारी फुल टाइम डिवोटी हैं, और जो मंदिर के बाहर रहने वाले डिवोटी ये पार्ट टाइम डिवोटी? ऐसा नहीं है। इस्कॉन में अगर आप हैं तो एवरीवन इज ए फुल टाइम डिवोटी। आप सब लोग, कोई ऐसा नहीं कि ये तो ब्रह्मचारी हैं, ये फुल टाइम डिवोटी है, हम हाफ टाइम डिवोटी हैं, ऐसा नहीं। जो भी इस्कॉन में है वो सब क्या है? फुल टाइम डिवोटी। क्यों? क्योंकि वो सब लोग भी जो नौकरी कर रहे हैं, या फिर मान लो कोई नौकरी नहीं कर रहा है तो कोई भी ऐसे कार्य कर रहे हैं, उसका उद्देश्य उनका या तो अपना परिवार चलाना है, जो परिवार कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है। तो इनडायरेक्टली एवरी वर्क ऑफ आवर इस्कॉन डिवोटीज is a Krishna conscious activity. That is why everyone in ISKCON is a full-time devotee. Everyone is a full-time devotee. कोई हाफ टाइम या पार्ट टाइम डिवोटी नहीं है हमारे। जीवात्मा अनादिकाल से अपने अच्छे और बुरे कर्मों के फलों को संचित करता रहा है।
फलतः वह निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहता है। इस अज्ञान को भगवद गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है। यह हमें पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने तथा जन्म जन्मांतर कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है। तो ये कर्म फल की श्रृंखला से हमको निकलना है। अच्छा, ये कर्म फल की श्रृंखला से निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला ये करना पड़ेगा कि पुण्य और पाप जो है, या चलो आप ही लोग बताओ, अब तो सुन चुके हैं काफी। कर्म फल की श्रृंखला से निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? विजय प्रभु बता सकते हैं आप? मतलब ये पुण्य फल का फिर फल मिलता है, पाप का फिर फल मिलता है, तो कर्म फलों की श्रृंखला से निकलने का मतलब सीरीज है ना। अब मान लो शीतल माता जी ने कुछ अच्छा काम कर दिया, तो अब उसके वजह से उनको अमेरिका में जन्म मिल गया या मिला मान लो। फिर तब तक बहुत बुरा कर्म कर दिया तो पाकिस्तान में जन्म मिल गया। फिर अच्छा कर्म कर दिया तो बहुत ज्यादा अच्छा कर दिया, भक्ति वाला कर्म कर दिया, कुछ ऐसा कर्म कर दिया तो इंडिया में जन्म मिल गया। तो ये कर्म फल का श्रृंखला है, हर बार जन्म मिलता रहता है। मान लो आपने कुछ ना कुछ पाप कर्म, कुछ पाप पुण्य, कुछ ना कुछ करते रहते, तो ये श्रृंखला को खत्म कैसे किया जाए विजय प्रभु? हरे कृष्णा प्रभु जी, शाश्वत दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस प्रभु जी, लेक्चर जस्ट मैंने अभी ओपन किया है। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन और फिर भी मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपको पता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, सतत और निरंतर भगवान का स्मरण करना, उसका उनका भजन करना प्रभु जी, और उनको केंद्र में रखकर हमने कोई भी कार्य को करना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अब कुछ करना ही नहीं है, भगवान की प्रसन्नता के में जो चीज नहीं है वो काम करना नहीं है, ये है मेन मतलब। अब जो ये भक्त लोग हैं, ये जो भक्त लोग हैं केवल एक ही के लिए चीज के लिए कर्म करते हैं। किस चीज के लिए? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए बस। कोई ऐसा काम अपने प्रसन्नता के लिए भी नहीं करना। कृष्ण की प्रसन्नता हो रही है, जैसे गोपियों का भाव है, देखो गोपियों का भाव क्या है। मेरे अगर भगवान को थोड़ा सा दर्द ठीक करने के लिए मैं जन्मों जन्मों तक नरक जाना होगा तो मैं जाने को तैयार हूं। तो कृष्ण प्रसन्न होंगे। कृष्ण मतलब ये भ्रम है बहुत सारे लोगों को, लेकिन ये भ्रम को दूर करना चाहिए। जो हमारे गुरु जी हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, यही हैं, यही हैं, उन्हीं की प्रसन्नता की बात हो रही है। हम कई बार ये सोचते हैं ना कि प्रभु जी, प्रसन्नता का मतलब ऐसा होता है कि कृष्ण जो है, जब मैं देखूं अपने जगन्नाथ जी को ना, तो वो मुझे दिखे कि वो मुस्कुरा रहे हैं। ये अभी जो अभी बद्ध अवस्था में ना, जब तक हमको गुलाब जामुन पसंद है, मालपुआ पसंद है या आइसक्रीम पसंद आ रही है, तब तक इस तरह के विचार नहीं करने चाहिए। तब तक क्या करना चाहिए? गुरुजी साफ साफ प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, वो उन बताएंगे। नहीं बता रहे तो भी हम ये जो उनसे अगर पूछ लेंगे तो कहेंगे कि ये मुझे ठीक है, ये मुझे नहीं ठीक लगता, ये मुझे अच्छा लगता है। वो ही करना चाहिए, उनकी प्रसन्नता से ही प्रसन्नता है। हम्म। कोई ये कहता है आपसे कि इस्कॉन छोड़ दो, देखो तुम इतना अच्छा बोलती हो माता जी, क्या तुम अब इस्कॉन छोड़ दो, तुम आओ हमारे संस्था में आओ, हमारी संस्था में तुमको श्री श्री एकटा महामंडलेश्वर बना देंगे। तो लेकिन गुरुदेव ने कहा है क्या? इस्कॉन इज माई बॉडी। प्रभुपाद ने क्या बोला? इस्कॉन इज माई बॉडी। कभी इस्कॉन छोड़ के नहीं जाएंगे, चाहे दुनिया में जो भी हो जाए। और प्रभुपाद का मंगल आरती, नरसिम्हा आरती, तुलसी आरती, हरिनाम, उसके बाद ये अपना जो ये सुबह का साधना है, एक दो दिन डिस्टर्ब होता है ठीक है, नहीं तो हमेशा उसको पक्का हम करेंगे। प्रभुपाद जी ने हमें जो भी नियम बताया वो करेंगे पक्का, कभी भी नहीं छोड़ के जाएंगे इस्कॉन को। चाहे मैं कितना भी टैलेंटेड हो जाऊं, चाहे कितनी भी मैं टैलेंटेड हो जाऊं, लेकिन लोग मुझे बुलाएंगे कि तुम महामंडलेश्वर बन जाओ, तुम ये बन जाओ। एक व्यक्ति मुझे बोल रहे थे कि आप आइए, हम तो आपको संन्यास दे देंगे।
अभी अभी मतलब 10 दिन में ये हमें संन्यास देने के लिए बोल रहे, अब अभी त्रिदंड आपको दे दिया जाएगा। देख रहे हैं आप, बस कि हमारा संस्था ज्वाइन कर दीजिए आप, कि कभी नहीं छोड़ के जाना है। इस्कॉन इज द नहीं, प्रभुपाद का है, हमको कभी भी नहीं छोड़ के जाना है। प्रभुपाद वो नाव लेकर आए जिससे हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो केवल और केवल मेरी प्रसन्नता होगी, बात सही है, कोई भी चीज होगा ऐसा मेरी प्रसन्नता हो जाएगी, ठीक है, लेकिन मैं अपनी प्रसन्नता के लिए काम करना ही नहीं है। क्यों कर्म फल में बंधना है? मुझे जो प्रसन्नता होगी वो नहीं करना है। मुझे कोई कर्म फल, मान लो कुछ विवाद होता है आपका, मान लो सुनील प्रभु बुक डिस्ट्रीब्यूशन का स्टॉल लगा के वहां पे दिल्ली में, अरे जहां भी पोस्टेड है वहां पर, उन्होंने सोचा चलो दिसंबर मैराथन है और बुक डिस्ट्रीब्यूशन का स्टॉल लगाते हैं। प्रभु जी ने बुक डिस्ट्रीब्यूशन का स्टॉल लगा लिया। स्टॉल में आया कोई व्यक्ति, उसने कहा कि आप लोग गीता को रोड पे ला दिया आपने, हैं? मैं चैलेंज करता हूं, आप मुझे अब शास्त्रार्थ में अगर हरा देंगे तो। अब सुनील प्रभु अगर ये सोचे कि हराते हैं इसको, मैं गीता कैसे पढ़ाऊं, मैं दिखाता हूँ, रुक जा, मूंछों पत्ताव दे करके अभी मैं बताता हूँ तुम्हें क्या है, बता दो तुमको मालूम है क्या है भगवत गीता। और हराने चले गए तो भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट तो हुई नहीं। तो सोचना क्या है हमको, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए मैं, प्रभुपाद जी इस समय में जो कर्म कर रहा हूं, विल कृष्णा भी हैप्पी, विल प्रभुपाद भी हैप्पी, विल चैतन्य महाप्रभु भी हैप्पी, माई गुरु महाराज विल बी हैप्पी, the representative of the spiritual master who is the temple authority, will he be happy? अगर ये लोग प्रसन्न हैं, इस मेरे कार्य से प्रसन्न है, मैं जो करता हूं इससे प्रसन्न है, बस ठीक है, ये करना चाहिए। तो आप समझ रहे हैं, प्रसन्न करने के लिए, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ही सारा कार्य कर रहे हैं, इसीलिए यही योग का कौशल है। उनको चिंता ही नहीं है, अपने ईगो को जिताने की चिंता ही नहीं है। अच्छा हार गया मैं क्या, कोई बात नहीं है। एक व्यक्ति आया बोल रहा है, रूप गोस्वामी को बोल रहा है कि देखो तुम इस पे, तुम जो है लिख करके दो कि तुम मुझसे हार गए हो। अब रूप गोस्वामी को अपनी किताबें लिखनी थी, टाइम नहीं था उनके पास, उन्होंने लिख करके दे दिया कि हाँ मैं हार गया। रास्ते में जीव गोस्वामी मिले, उसने उनको हरा दिया। देख रहे हैं, कृष्ण की प्रसन्नता की ऐसी नशा चढ़ा हुआ है, ऐसा नशा है, मैं जीतूं हारूं, मैं जो भी करूं, अगर ये जो हिज होलीनेस गुरु महाराज जी, ये प्रसन्नता होगी इनकी, मैं करने को तैयार। मैं जीता हारा मैं हूं कौन भाई, हु एम आई? मेरा जीतना हारना क्या फर्क पड़ता है? अभी कुछ दिन में मर जाएंगे, 10 20 साल और 15 साल 20 साल में सब खत्म हो जाएगा सारा। हम जीते, इनको हराया हमने, देखा उनको जिताया हमने। अरे तो कंपटीशन चले ही हुए हैं इस दुनिया में, कहाँ प्रतिस्पर्धा नहीं है? हाँ बुक डिस्ट्रीब्यूशन का कंपटीशन है, हृदय में तो यही है कि ठाकुर जी की सेवा में सब लोग लगे हुए हैं। लेकिन ये कि हाँ हम भी कंपटीशन में हैं, हाँ हाँ, वो कांग्रेगेशन से अच्छा मैं करूंगा यहाँ पे अच्छा, क्यों अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे प्रेरणा ले रहे हैं हम और अच्छा प्रयास करने के लिए। लेकिन ये नहीं कर रहे हैं कि उनको दबा रहे हैं। अगर उनको हेल्प करने की बात आई, एक बार मैं एक जगह प्रचार कर रहा था, तो एक दूसरी टीम आई, उसने कहा कि प्रभु जी अब हम जो है यहीं पर आप ही के स्थान जहाँ पे आप प्रचार करें यहीं पे हम प्रचार करना चाहते हैं। ठीक है अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि प्रभु जी हमारे पास ये चूल्हा वगैरह नहीं है, आप ही का हम यूज करना चाहते हैं। मैंने कहा ले जाओ फिर उन्होंने कहा बर्तन नहीं है हमारे पास प्रभु जी, लेकिन ले जाइए, ये बर्तन है हमारे सारे। मेरे ही एरिया में वो मतलब हमें बताया गया, मतलब जीबीसी ने भेजा है कि यहाँ पर आप प्रचार कीजिए। वो आए, उन्हें जबरदस्ती उन्होंने कहा कि मैं अभी प्रचार करना चाहता हूँ, ऐसे ऐसे मेरा इच्छा है। अरे लो भाई नहीं, आप लीजिए, और पूरा हेल्प भी कर रहे हैं, समझ रहे हैं? तो कृष्ण की प्रसन्नता जो है मेरे जीतने हारने इन सब से ज्यादा महत्वपूर्ण।
मैं जीतू हारू और भी बहुत सारी चीजें होंगी हमारे साथ। अरे भाई तुमको अभी आप भक्तों से नहीं हार रहे हो, नहीं हार रहे हो। दुनिया में लोग आकर के हार हार जा रहे हैं। एक माता जी किसी से हारती नहीं, झुकती नहीं है किसी से, झुकती नहीं, किसी से नहीं झुकती। मान लो जो भी मंदिर में कुछ बोलता है जवाब दे देती है, सबको जवाब देती है। उनके हस्बैंड ने उनको तलाक दे दिया। अब लो, दुनिया में कोई नहीं हारेगा, कोई नहीं हराएगा आपको। अरे खूब हराने वाले लोग मिलेंगे बाबा, बहुत लोग मिलेंगे हराने वाले। ये भक्तों से नहीं हार के हम नाटक कर रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि हम पुष्पा हैं, हम है नहीं पुष्पा। एक ही पुष्पा है इस दुनिया में, कृष्ण, जिनको पुष्प अर्पित किए जाते। बाकी सब लोग को गवर्नमेंट ले लेती है गोद में कुछ भी नहीं कर पाते। इसलिए हीरो नहीं है हम लोग छोटे से जीव है। इसलिए अपने ईगो को वो ना करके, इसलिए बार बार यहाँ पर ये कह रहे हैं। लोग आएंगे बार बार बोलेंगे अरे ठाकुर जी की प्रसन्नता, अरे बीसी में तुम अपनी प्रसन्नता भी निकाल लो, चुपके चुपके, चोरी चोरी। देखो ये ठाकुर की प्रसन्नता तो हो रही है, लेकिन चोरी चोरी, चुपके चुपके, किसी को पता न चले, हौले हौले से, चुपके से अपनी प्रसन्नता निकाल लो। देखो भक्ति तो है ही है, और यहाँ पे आध्यात्मिक कार्यक्रम हो रहा है। तुम ऐसा करो, अपना एक YouTube चैनल बनाओ, उसमें यहाँ की एक्टिविटीज को डालो और लोगों को कह दो कि भाई भक्ति कर रहा हूं मैं, और यहाँ की एक्टिविटीज करो, उसमें लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह करा के इन्हीं लोगों से तुम पैसे कमाओ। समझ रहे हो कि नहीं? अरे जब इस तरह से पैसे कमा रहे हैं तो कृष्ण को देना चाहिए। एक बार हमारे हिजोनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी को एक व्यक्ति आए, बोले कि महाराज मैं भगवत गीता से मैं सेमिनार वगैरह देता हूँ। तो महाराज ने कहा कि अब इस्कॉन का जो भी मटेरियल है ना वो मत यूज करना, अगर वो यूज करेंगे अपनी आजीविका के लिए तो कर्म फल लगेगा। अपना खुद ही आप कोई प्रिपेयर करो और उसी से आप करो। समझ रहे हैं? नशा होना चाहिए, कृष्ण की प्रसन्नता का ही नशा होना चाहिए, बाकी सब चीजों का नशा नहीं है नीचे। ठीक है, मैं हार गया क्या? हाँ चलो हार गया, मैं तो हार, वैसे भी लोग हराते हैं हमको बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं हरा भी देते। ऐसे हम नहीं हारते, कभी झुकते नहीं। हम सोचते हैं टक्कर भी हम उसी से लेते हैं जिसको हमको लगता है कि हाँ ये अपने कैलिबर का है। बड़े लोग आते हैं खूब हराते, हम बुरा नहीं मानते। जैसे ऐसे गाड़ी से जा रहे हम, स्कूटी से मान लो आप जा रहे हो, एक बाइक वाला आया, बुलेट वाला, आपने उसको हरा दिया। तब तक एक फॉर्च्यूनर वाले आए, वो आपको हराते जा रहे, दो तीन आए फॉर्च्यूनर वाले, वो आपको हराते, आप कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि आपको भी लग रहा है थोड़ा मैच का है अपना, उसी को हराने जिताने में थोड़ा ईगो टसल होने में थोड़ा मजा आता है। लेकिन भक्त को जैसे गोपियों का भाव है, मैं हारा, मैं जीता, मैं झुक गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। कृष्ण प्रसन्न हुए क्या? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सब कुछ। ये अगर कोई करता है, इसी को बोलते हैं योगः कर्मसु कौशलम। IIT खड़गपुर वालों को ये पढ़ाना चाहिए था, पढ़ाया नहीं उन लोगों ने, लेकिन पहले उनको इस्कॉन में आना चाहिए, ये सीखना चाहिए IIT खड़गपुर वालों को कि ये वास्तविक योग का कार्य कौशल है। योगः कर्मसु कौशलम। व्हाट इज द योगः कर्मसु कौशलम? डू ओनली दोज थिंग्स which will please Krishna. Have 100%, not 90%, not 80%, not 60%, not 75%, not 90%, 100% intention to please Krishna and nothing else. No, even a dint, not even 1% of intention to please myself. Even 1%, my pleasure is also important. Or even if once we think that in this way I will also be pleased and Krishna will also be pleased, then this two persons pleasing thing is not accepted by Krishna. कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही केवल 100% कर रहे हैं। दैट इज योगः कर्मसु कौशलम। फलता हुआ निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहता है। इस अज्ञान को भगवत गीता के जीवात्मा अनादिकाल से अपने अच्छे और बुरे कर्म के फलों को संचित करता रहा है। फलता हुआ
निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहा है। इस अज्ञान को भगवद गीता के उपदेश के द्वारा दूर किया जा सकता है। यह हमें पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने और जन्म जन्मांतर कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बनने को मुक्त होने का उपदेश देती। तो एक बात ये भी यहाँ बता रहे हैं कि फिर अगर मान लो आप कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही कर्म कर रहे हो तो आपका क्या होगा कालिया? तो आपको कृष्ण को बोलना है, हे कालिया मेरा क्या होगा? वही तो कालिया है भगवान। उड़ीसा में तो बोलते हैं उनको कालिया। तो भगवान को हमको बोलना है कि भाई मैं तो आपकी प्रसन्नता के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। मेरा क्या होगा? मेरा होगा वही जो कालिया चाहेंगे, वही होगा मेरा। मैं तो इनकी प्रसन्नता के लिए बस है नशा अपना, बस एक ही है लगन, यही है। इनकी प्रसन्नता के लिए काम करते हैं, विग्रहों को अच्छा से सजाते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि मेरे अच्छे सजेंगे तो दूसरों को दिखाएंगे कि देखो तुम लोग जैसे तुच्छ जीव ठीक से डीटी वर्शिप कर पा नहीं रहे हो, क्या करोगे बेचारे। हमारे डीटीज देखो, मतलब डीटी वर्शिप में भी कंपटीशन चाहिए। एक भक्त ने डॉक्टर को पैसे दे दिए, बोला कि मेरा बेटा एकादशी के दिन ही पैदा होना चाहिए, चाहे जो भी हो जाए। डॉक्टर ने बोला अरे अभी बढ़ा नहीं है वो अच्छे से, जो भी हो जब भी निकालना है एकादशी के दिन ही उसको पेट खोल के निकाल देना है, क्यों मैं चाहता हूं। तो ये जो नशा हो गया है हमको, यही तो दूर करना है। भोग इच्छा है ये। भोग इच्छा का मतलब क्या है? मेरी जो 5 इंद्रियां हैं, आंख कान नाक जिह्वा स्पर्श और माइंड इंटेलिजेंस ईगो, इन 8 चीजों की प्रसन्नता के लिए मैं नहीं कुछ काम करना, ये भोग है। इन 8 चीजों के लिए, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, बुद्धि को सेटिस्फाई करने के लिए, मन की इच्छाओं को सेटिस्फाई करने के लिए। मन कह रहा है समोसा खा लो, सुबह सुबह समोसा, अरे अभी 7 तो बजने दो, लेकिन मन कह रहा है वो समोसा बचा हुआ है, खा लो खा लो खा लो। इतना अच्छा समोसा है, महाप्रसाद वाला 56 भोग वाला समोसा है ये तो। लेकिन अपनी प्रसन्नता के लिए सोचते रहना, बार बार उसको सेटिस्फाई करना, यही तो हमारी भोग के कुत्ते को बढ़ा रहा है। हर बार वही चुन लेते हैं। 7 बजे से पहले मन ने बोला समोसा खा लो, हमने कहा हाँ खा लेंगे। जब ये खा लिया तो उसकी भोग इच्छा और बढ़ेगी ना। भोग वाले कुत्ते को और खिला रहे, और खिला रहे, वो और स्ट्रांग हो रहा है, अगली बार और जोर से बोलेगा, मैं जैसा कहूंगा वैसे करो, मैं जैसे बोलता हूं वैसे करो, ऐसे बोलने लगेगा। इसीलिए इन 8 चीजों की प्रसन्नता के लिए नहीं करना है मुझे कोई काम। हो जाए तो अलग बात, यहीं पे चीटिंग कर लेते हैं हम, केवल और केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। ना अपनी 5 इंद्रियां स्पर्श इन सब के लिए करना है, ना ही माइंड इंटेलिजेंस ईगो को जो अच्छा लगे उसके लिए करना है। किसके लिए करना है? वो गुरु जी को प्रसन्न करने से, वो जो बोलेंगे वो ठीक है, उससे हमारे जो बोल रहे हैं उसके लिए मैं कर रहा हूँ। फिर आपका कैसे चलेगा? मान लो नौकरी वोकरी और भी तो चीज है भाई, अरे घर परिवार बहुत सारी चीजें हैं, कैसे चलेगा? चल कैसे चलेगा? चलेगा ठाकुर जी देखेंगे, जिनके प्रतिनिधि का बात फॉलो कर रहे हैं, नहीं देखेंगे वो? ठाकुर जी ही देखेंगे तभी अच्छे से चलेगा। और आप यहाँ के एमएलए को बोल के देखो भाई, उसका अपना खर्च है, वो नहीं देखेगा। ठाकुर जी ही देखेंगे तभी ढंग से देखेंगे। जब करदम मुनि को एक पत्नी की आवश्यकता थी, भगवान से प्रार्थना किया, ये नहीं कि जाकर के वहां पे सर्च करने लगे, अच्छा ये फ्रांस की लड़कियां अच्छी होती हैं, चलो वहां से लेके आते हैं, ये नहीं चंडीगढ़ से, ये नहीं, वो ये नहीं कर रहे। करदम मुनि क्या कर रहे? भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो वो देवहूति जो कि इतनी सुंदर है पत्नी, इतनी सुंदर है और पूरा घर का सारा सेवा कर रही है, सब कुछ कर रही, आपने फ्रांस की लड़की लेके आ गए। आप शादी तो हो गई, आपने बहुत सोचा, आपने दिमाग लगाया, पतली होनी चाहिए, गोरी होनी चाहिए, लेकिन ऐसी होनी चाहिए, लेकिन वो ऐसा भी घरेलू काम काज भी करते रहे, कंप्यूटर इंजीनियर भी हो, जॉब भी करती हो, पैसे भी आते रहे, सारा काम सब कुछ सारा सोच लिया। बाद में उसने बेलन उठाया, ले मारना शुरू किया, हो गया फ्रांस, हो गया फ्रांस, हो गया फ्रांस।
अब और उसके बाद 2 साल बाद उसने कहा कि अब हम जा रहे हैं। तो प्रभु जी ने पूछा कि भाई आप क्यों जा रहे हो, कुछ झगड़ा ही तो नहीं हुआ हमारा? बोलते नहीं, हम लोग बस ऐसे ही है, हम लोग 1-2 साल के बाद बस चले जाते हैं, मतलब हमारा ऐसा रिवाज है। ऐसा नहीं कि मतलब शादी तोड़ते हैं हम लोग सिस्टम है ये कि बस 1-2 साल हम किसी के साथ रहते हैं, इससे ज्यादा रहा नहीं जाता। इसलिए कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करना, अपना क्या होगा? अवश्य रक्षिवे कृष्ण यही विश्वास पालन, कृष्ण रक्षा करेंगे, यही विश्वास पालन है ना। तो अभी इसको यहीं पर हम, अतः अर्जुन को कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कर्म फल के शुद्ध होने का यही प्रक्रिया है। नहीं तो यहाँ भी कर्म फल से बंधेंगे, जो इच्छा से हम करेंगे वो होगा भी नहीं, फ्रस्ट्रेट भी होंगे, सारा चीज होएगा भी नहीं, क्योंकि अपनी सोची हो तो नहीं, हरी सोची तत्काल। हरी जब उस चीज को सोचेंगे तभी वो होगा, आप सोचेंगे तो होगा नहीं। हम हैं कौन भाई, एक छोटे से जीव है, नॉर्मल कुत्ता दौड़ा लेता है तो भागने लगते हैं। हम सोच रहे हैं कि हमारी बात क्यों नहीं मानी गई। अरे तुम्हारी बात कुत्ते नहीं मान रहे हैं, रोड पे जो कुत्ते हैं वो लोग तुम्हारी बात नहीं मान रहे, दौड़ा लेते हैं आपको। आप सोच रहे हैं हमारी बात क्यों नहीं मानी गई। अरे तुम्हारी बात कोई भी नहीं मान रहा है भाई, महात्मा गांधी थोड़ी है हम, महात्मा गांधी की भी बात नहीं मानी बहुत सारे लोग। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर मैं ये जो बात कह रहा हूँ ये बार बार भगवत गीता में बताई जा रही, केवल और केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं प्रश्न नहीं ले रहा हूँ, इसको अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत